दोस्तों, ये दुनिया बहुत सी ऐसी अनोखी, अविश्वसनीय और अजीब चीजों का भंडार है, जहाँ एक और मनुष्य को लगता है कि उसने जो देखा या जाना है, ये दुनिया वहीं तक सीमित है। वहीं कई बार हम कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जिन पर हम चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाते। भूत प्रेतों से संबंधित किस्से भी ऐसे रहस्यों में से ही एक है जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। शायद इसलिए क्योंकि यदि विश्वास हो जाए तो मन में एक डर बैठ जाता है। इसलिए हम में से अधिकांश लोग इस प्रकार की बातों का अनदेखा या अनसुना करना ही उचित समझते हैं। वहीं बहुत से लोग अंधविश्वास के कारण एक मनोरोगी को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि भूत प्रेतों की एक अलग ही दुनिया है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। इस्लाम धर्म में भी ऐसी शक्तियों को जिनका नाम दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये शक्तियाँ क्या है, क्यों ये हम सबसे बिल्कुल अलग है। साथ ही हम जानेंगे कि भूत प्रेतों और जिन्नों में क्या अंतर है। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक जानकारी है, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पहले विज्ञान ने भी इस प्रकार की आत्माओं पर अध्ययन करके इनके अस्तित्व को नकार दिया था, परंतु अब विज्ञान भी इसे एक दिव्य ऊर्जा मानता है। यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाए या यदि हमारे शास्त्रों में आत्माओं के विषय में जो उल्लेख है उस दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में भूत प्रेत मनुष्य का सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर को अभी हम धारण किए हुए हैं यह स्थूल शरीर है, जिसके अंदर सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, मानव शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर व निर्वाण शरीर होते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नया जन्म तब तक मिलता रहता है जब तक उसे मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता। यह शरीर स्थूल शरीर से निकलने के बाद जब तक दूसरा शरीर नहीं धारण कर लेता तब तक भटकता रहता है। कुछ आत्माओं को नई देह जल्दी प्राप्त हो जाती है और कुछ को लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। जब मनुष्य ऐसी आत्माओं की उपस्थिति महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास भूत प्रेत है। इस प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका सूक्ष्म शरीर एक असाधारण स्थिति में होता है तो इस स्थिति को ही भूत प्रेत कहा जाता है। इसलिए जब ऐसा सुना जाता है कि किसी व्यक्ति पर देवी या माता आ गई तो यह स्थिति भी समान ही होती है। सामान्य तौर पर इन्हें नकारात्मक शक्तियाँ माना जाता है जो बहुत ही चंचल व बेचैन होती है। परंपरागत तौर पर यह माना गया है कि ये वे आत्मा है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या किसी हिंसा के कारण, दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई हो या फिर किसी ने आत्महत्या की हो और इसी कारण ये आत्माएं अतृप्त होती है। यद्यपि ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस प्रकार की आत्माएं सांसारिक कार्यों में हस्तक्षेप करें या मनुष्यों को डराने का प्रयास करें। इस प्रकार की गतिविधियां बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होती है। इसलिए ऐसी आत्माओं या मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से न तो डरने की आवश्यकता है और न ही इनके अस्तित्व को नकारने की। इस प्रकार की आत्माओं में न केवल भारत में अपितु लगभग सभी देशों में विश्वास किया जाता है। इस्लाम धर्म में इस प्रकार की आत्माओं को जिन का नाम दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि भूत प्रेत और जिन्न में क्या अंतर है। इस्लाम धर्म के अनुसार मरने के बाद जो रूहें इस दुनिया में भटकती है उन्हें जिन या जिन्नात कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश जिन इंसान को हानि पहुंचाते हैं। इंसान को हानि न पहुंचाने वाले जिन बहुत कम होते हैं। ये मानव शरीर को अपने वश में करने की ताकत रखते हैं। बहुत से जिन उड़ने और गायब होने की शक्ति भी रखते हैं। कहा जाता है कि जिन अपने वास्तविक रूप में बहुत कम रहते हैं और इंसानों की तरह ही रहते हैं। शादी करना, बच्चे को जन्म देना आदि इनके भी जीवन का भाग है। ये धार्मिक स्थलों या पुस्तकों से दूर रहते हैं। इनके रहने का स्थान अधिकतर सुनसान जगह ही होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति बिना धुएं की आग से हुई है। जिन और उनकी दुनिया के रहस्य जानने के लिए हमें सबसे पहले उनकी जाति और प्रकार के बारे में जानना जरूरी है। इस्लाम में जिन्नों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। आइए जानते हैं कौन सी है ये 5 श्रेणियाँ।
जिन्न की सबसे खतरनाक प्रजाति है मरीद। आपने कई बार इन्हें किस्से और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन्न को दिखाया गया था। ये समुद्र या फिर खुले पानी में पाए जाते हैं और ये हवा में भी उड़ सकते हैं। इफ्रीत जिन्न और उनकी दुनिया का रहस्य इंसानी दुनिया के समानांतर ही है। इंसानी दुनिया जैसी ही इफ्रीत जिन्नों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफ्रीत साथ रहते हैं। जिन्नात इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं। जिन्नात बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त भी बना लेते हैं। इफ्रीत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। सिला प्रजाति में सिर्फ महिलाएं ही जिन्न होती है, जो दिखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती है। एक महिला की मृत्यु के पश्चात ही ऐसे जिन्न अस्तित्व में आते हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं। ये इंसानी दुनिया में विचरण तो करती है, लेकिन उनसे दूरी भी रखती है। इंसानी मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत खौफनाक होती है। यह जिन्न कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। इनका व्यवहार बहुत क्रूर और शैतान से मिलता जुलता है, इसलिए इंसानों के लिए ये बहुत भयावह होते हैं। भूल को बुलाने की एक अलग ही प्रक्रिया है। यह जिन्न इस प्रकार के होते हैं कि यदि ये एक बार जिस इंसान का मांस चख ले, उसका रूप धारण कर सकते हैं। बेताल, ये जिन्न इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी जिन्न को दिखाया गया है। इन जिन्नों में भूत और भविष्य दोनों को देखने की ताकत होती है। तो दोस्तों, ये है इस्लाम धर्म के वो 5 जिन्न जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। कई लोग जिन्न को सिद्ध कर उनसे मनचाहे काम करवाने की मंशा रखते हैं और जिन्न को सिद्ध करने निकल पड़ते हैं, मगर उन्हें ये ध्यान नहीं होता कि बुरी नीयत से किसी भी सिद्धि को हासिल करना कितना खतरनाक है। ऐसे लोग या तो खुद का पतन कर लेते हैं या दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आता है कि जिन्न को हासिल करने की मंशा के दौरान अगर आप मर जाते हैं तो आपको जिन्नातों की दुनिया में भटकना पड़ता है। और इसी के साथ हमारी जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।